नमस्कार साथियों, मैं राधेश्याम। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक स्वघोषित तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार में भारत की सेना अधिकारियों की भारी कमी से जूझ रही है। हम आज आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि जल, थल और वायु सेना, किस सेना में कितने कितने अधिकारियों की कमी है और किस रैंक के अधिकारियों की कमी है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना, जिससे अग्निवीर यानी सेना को भी संविदा जैसी नौकरी बनाने की जो योजना बनाई थी, उस योजना के तहत देश के वो युवा जो राष्ट्र सेवा के लिए मरने का संकल्प लेते हैं, राष्ट्र सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान करने का भी संकल्प लेते हैं, उस नौकरी से कितने युवा अग्निवीर बनने के बाद नौकरी छोड़कर चले आए और नौकरी छोड़कर आने वाले युवाओं से क्या उनकी ट्रेनिंग पर खर्च हुए पैसे को वसूल करेगी सरकार, क्या योजना है सरकार की, हम आपसे इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देश में 2014 के बाद दो राजनीतिक विधाओं का जन्म हुआ, जिसमें एक तरफ वो लोग थे जो स्वघोषित राष्ट्रवादी थे, जिनके भाषण में राष्ट्रवाद झलकता था। हर मंच पर प्रत्येक भाषण भारत माता की जय से शुरू होता है और वंदे मातरम पे खत्म होता है। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो राष्ट्रवाद के लिए काम करते थे, राष्ट्रवाद के लिए जीते थे, राष्ट्रवाद के लिए खुले मंचों पर खुलकर बात करते थे और अपनी राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी आलोचनाओं को भी सुनने से कोई गुरेज नहीं करते थे। दूसरी तरफ वो लोग हुए राष्ट्रवादी, जो स्वघोषित राष्ट्रवादी, उनका भाषण का नजरिया, उनकी लच्छेदार बातें धर्म की चाशनी में लिपटी हुई नफरत की अफीम खिलाकर जब इस देश के युवाओं को पाखंड में अंधा कर दिया गया, तो बड़े पैमाने पर लोगों का वोट हासिल करके सत्ता में आई तथाकथित स्वघोषित राष्ट्रवादी पार्टी। सत्ता में आने के बाद जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जो भी भारत के किसी विषय में बोला और सरकार को ये लगा कि अगर ये बात खुलकर सामने आ गई तो उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, उनकी असलियत सामने आ जाएगी, हर उस व्यक्ति के ऊपर उस तथाकथित राष्ट्रवादी दल की जिन जिन प्रदेशों में सरकार थी, वहां बड़े पैमाने पर राजद्रोह के मुकदमे कायम हुए, यानी देशद्रोही बताया गया लोगों को। और इतने बड़े पैमाने पर राजद्रोह के मुकदमे कायम हुए कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने ये कहा कि भारत का कोई नागरिक सरकार के अगर किसी निर्णय से असहमत होकर सड़कों पर आता है, आंदोलन करता है, तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता। इतने बड़े पैमाने पर लगने वाले राष्ट्रद्रोह के मुकदमे बंद होने चाहिए। जो भी बोला, तमाम पत्रकार जेल भेजे गए, तमाम अधिकारियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। सेना का वो जवान जिसने सेना में खाने की क्वालिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे, उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पत्रकारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तमाम वो लेखक जो भारत की सरकार के सच्चाई की स्थिति को अगर अपनी किताबों में बयां कर देते हैं,
तो उन्हें देश के किसी गुप्त स्थान पर अपनी जान बचाकर रहना पड़ता है। आज हम आपसे ये बात करेंगे कि ऐसी एक राष्ट्रवादी सरकार जिसने 2019 में भी पुलवामा में शहीद हुए जवानों के शहादत को हर राजनीतिक मंच पर व्यापारीकरण का जरिया बनाया और अपने लच्छेदार भाषणों में पुलवामा शहादत कांड का जिक्र किया और अपनी 56 इंची छाती दिखाकर लोगों से वोट मांग लिया। आपको याद होगा उसी समय सरकार ने पुलवामा केयर फंड के नाम से एक नंबर जारी किया था। देश के लोगों ने उसमें 100 करोड़ से अधिक रुपया जमा किया, लेकिन आज तक सरकार देश की संसद में कोई लिखित जवाब नहीं दे पाई कि उस 100 करोड़ रुपया जो देश के लोगों ने शहीदों के परिवारों को शहादत की क्षतिपूर्ति के लिए लोगों ने सहयोग हेतु सरकार को दिया था, उस रुपए का भारत की इस तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार ने क्या किया है, उस रुपया को कहां खर्च किया है, ये सरकार संसद में जवाब नहीं दे पाई। आज हम आपको बताएंगे देश की सशक्त सेना 11,266 अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा और ना ही कहीं इधर उधर से खबरें लाके कह रहा हूं। लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है। शुक्रवार को लोकसभा में लिखित प्रश्न पूछा गया, क्या देश की सेना अधिकारियों की कमी से जूझ रही है? इस लिखित प्रश्न के जवाब में भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह लिखित जवाब दिया कि हां, भारत की सेना 11,266 अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। उसमें अलग अलग ये बताया गया कि कौन सी सेना में कितने अधिकारियों की कमी है। भारत की थल सेना में 6,828 अधिकारियों की कमी है, जिसमें 2,094 मेजर और 4,734 कैप्टन की कमी है। इतने पद रिक्त हैं। नौसेना यानी जल सेना में 2,617 लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे की रैंक के अफसरों की पोस्ट खाली है। ये रिक्तियां हैं नौसेना में। भारत की वायुसेना 1,821 अफसरों की कमी से जूझ रही है, जिसमें 881 स्क्वाड्रन लीडर रैंक के अफसरों की कमी है और 940 फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक के अफसरों की कमी है। मेरा सवाल है आपसे और इस सरकार से कि विचार करिए, सेनापतियों से विहीन सेना किस स्थिति में होगी। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला राष्ट्रवादी सरकार के 9 साल बीत जाने के बाद भी इस तरह की बातें अगर सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर जो लोग देश के बड़े बड़े राजनीतिक मंचों पर राष्ट्रवाद का व्यापार करने निकले हैं, जो अपने माथे पर भारत माता के मान बिंदु को दर्शाया करते हैं और जो अपने भाषणों में ये बताया करते हैं कि वो देश के चौकीदार हैं, उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित है, सेनाएं खुले निर्णय ले सकती हैं, लेकिन जब सेना अफसरों की कमी से जूझ रही होगी, जब सेना आधुनिकता की कमी से जूझ रही होगी,
जब सेना संसाधनों की कमी से जूझ रही होगी, तो युद्ध क्षेत्र में आपका राष्ट्रवाद क्या करेगा? और ये सरकार एक योजना लेकर आई, देश का युवा सालों साल देश के तमाम गरीब नौजवान, शाम के वक्त जब आप निकलो, सुबह और शाम के वक्त, तो देहात के तमाम गांवों में नौजवान युवा लड़के, चौड़ी छाती वाले वीर, पसीने से भीगे लथपथ दौड़ते हुए सड़कों पे आपको मिलेंगे। उनके अंदर जज्बा होता है देश सेवा का, वो देश के लिए मरने मिटने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन इस तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार ने उनकी भावना के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर दिया और एक योजना लेकर आई, अग्निपथ। इस योजना में अग्निवीर बनाए गए, देश के लिए मरने का संकल्प लेने वाले लोगों की भावनाओं का भी संविदाकरण कर दिया इस सरकार ने। खैर, बेरोजगारी का आलम यह है कि उस योजना में ही लोगों ने भाग लिया, लोग अग्निवीर बने, लेकिन अग्निवीर बनने के बाद जब प्रथम बैच की ट्रेनिंग पूरी हुई, तब तक के आंकड़े थे कि 50 से ज्यादा युवाओं ने नौकरी अग्निवीर की छोड़ दी, वो अपने घर चले आए। और जब दूसरे बैच की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, तो लगभग 100 युवा अग्निवीर की नौकरी छोड़ चुके थे। क्यों छोड़ी नौकरी? क्या वहां उन्हें वह सुविधाएं नहीं मिली जिनके लिए वो आशान्वित थे, या उन्हें किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में मौका मिल गया? क्या हुआ, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन कल्पना ये करिए कि अगर वो नौकरी परमानेंट होती, अगर वो वास्तव में परमानेंट भारतीय सैनिक कहलाए जाते, उन्हें वो सारी व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिलती जो भारतीय सैनिकों को मिल रही हैं, जो मिलनी चाहिए, जो सीना सदैव भारत माता की ओर आती हुई गोली और गोले का मुकाबला करने के लिए बॉर्डर पे अड़ा रहता हो, उसकी कीमत संविदाकरण नहीं हो सकती। लेकिन युवाओं ने जब अपनी भावनाओं का ये देखा कि सरकार अनदेखा कर रही है, तो 100 से लगभग 100 युवा इस अग्निवीर योजना को छोड़कर चले आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अब इस मामले में भी विचार कर रही है कि जो लोग बीच में अग्निवीर योजना को छोड़ के चले आएंगे, उनसे उनके ऊपर ट्रेनिंग पर खर्च हुई धनराशि को रिकवर किया जाएगा, वसूला जाएगा। सरकार भारत के युवाओं के साथ भद्दा मजाक करे और फिर वो ये आशा भी करे कि इस मजाक में युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। सम्मानित साथियों, आपको ये पहचानने की जरूरत है कि निश्चित तौर पर जो लोग राजनीतिक मंचों पर राष्ट्रवाद का व्यापार करते हैं, जो सेना के शहीद जवानों की शहादत के नाम पर वोट मांगने आते हैं, वो सेना के प्रति, देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति, देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उनकी सरकार सेना के बजट में, सेना की भर्ती में क्या क्या प्रावधान कर रही है, ये आपको जानने की जरूरत है। और इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि आप उनके भाषणों में बह जाते हैं। मंच पर दिए हुए भाषण अलग होते हैं,
और सरकारी आंकड़े और लोकसभा में दिए गए वक्तव्य अलग होते हैं। लोकसभा में दिए गए वक्तव्य और सरकारी आंकड़े देश के आम जनमानस तक नहीं पहुंचते हैं और चुनाव के दौरान खाने के पैकेट, पेट्रोल की पर्चियां, शराब के पौए और सरकारी बसों में भरकर लाई हुई भीड़ के सामने बोली हुई बातें भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल एकदम से प्रचारित और प्रसारित कर देती है। इसलिए आपको इन दोनों चीजों में अंतर समझना होगा। आपको ये दोनों बातें जाननी होंगी कि देश के सदन में क्या बोला जा रहा है और देश के राजनीतिक मंच पर क्या बोला जा रहा है। फिलहाल 15 अगस्त आने वाला है। देश के तथाकथित चौकीदार लंबा साफा बांध के लाल किले की प्राचीर से फिर लंबा लंबा फेंकेंगे। हमें इंतजार रहेगा उनके उस भाषण का। हो सकता है कि वो उसी भाषण में सेना में जो अफसरों की कमी है उस पर कोई चर्चा करें। आज के इस एपिसोड से हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे ये आशा करते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर बना हुआ अगला एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।